नमो नमः। शुभ संध्या। सर्वप्रथमं विश्वमंगल वंदना। कुटुंबं जम्बूद्वीपं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। अस्तु। पिछले वर्ग में हमने सप्तमी विभक्ति के अकारांत और आकारांत पदों के साथ सामान्य प्रयोगों को देखा था। हमने ये भी जाना था कि आधार के अर्थ में सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है वह क्रिया का आधार होता है। इस कारण क्रिया जो है उसका सीधा संबंध आधार से माना जाता है, इसलिए अधिकरण को हम कारक कहते हैं। इस आज हम देखेंगे कि अनेक स्थानों पर जहां सप्तमी विभक्ति का यानी अधिकरण का अर्थ न होते हुए भी, कई स्थानों पर होते हुए भी और कई स्थानों पे कुछ भिन्न अर्थ अभिव्यक्त होते हुए भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अथवा कई स्थानों पर सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी यानी वैकल्पिक सप्तमी का भी प्रयोग होता है। तो उन स्थलों को भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अधिकरण में जो सप्तमी होती है वो मुख्यतः तीन अर्थों में होती है। पहला होता है उपश्लेष यानी औपश्लेषिक, जहां आधार के साथ आधार के एक भाग के साथ कर्ता का संबंध होता है, वहां औपश्लेषिक सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, अशोक आसने आस्ते। आस्ते मतलब बैठता है। अशोक आसन पर, आसनम पद है, आसनम का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा आसने। अशोक आसने आस्ते। अब यहाँ पर संपूर्ण जो आसन है उसके साथ संबंध नहीं है बैठने वाले का, कर्ता का। अशोक का संबंध उतने ही भाग से है आसन के जितने पर वो बैठा है, तो इसको उपश्लेषिक सप्तमी कहते हैं, औपश्लेषिक। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। खगः वृक्षे तिष्ठति या खगः वृक्षे आस्ते। पक्षी वृक्ष पर बैठता है। यहाँ पक्षी संपूर्ण वृक्ष पर नहीं बैठा है बल्कि वृक्ष के एक भाग पर बैठा है, इसको हम औपश्लेषिक सप्तमी कहते हैं। और उदाहरण हम देख सकते हैं, अहम कटे आसे, मैं चटाई पर बैठता हूँ या बैठती हूँ। यूयम आसंदे आसद्वे, तुम सब कुर्सियों पर बैठते हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में औपश्लेषिक सप्तमी विभक्ति है। दूसरा जो सप्तमी का अर्थ होता है अभिव्यापक, जहां पर संपूर्ण पदार्थ में यानी संपूर्ण आधार को व्याप्त करके कर्ता विद्यमान रहता है, वहां अभिव्यापक सप्तमी होती है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि रसोईया बटलोई में सब्जी पकाता है। अब जब वो बटलोई में सब्जी पका रहा है तो संपूर्ण बटलोई में वो फैली हुई है सब्जी, उसको अभिव्यापक आधार कहें। जो स्थाली है, बटलोई है, वो शाक का, सब्जी का अभिव्यापक आधार कहा जाएगा। सुधा स्थाल्याम शाकम पचती। इसी तरह से मान लीजिए कोई रसोई बनवाने वाला व्यक्ति दूध ओट रहा है, दूध को गर्म करते हैं, हम उबालते हैं, तो कड़ाही में जब दूध को उबालता है तो संपूर्ण कड़ाही में वो दूध विद्यमान रहता है, तो वहां पर भी अभिव्यापक सप्तमी मानी जाएगी। तो कटाह कड़ाही को कहते हैं, लिंग है। पाचकः कटाहे दुग्धम ओषति। जो आप लोग कई बार ओटना शब्द का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत से ही ओषति से ही आया है। ओषति ओ मूर्धन्य श, तो में छोटी, ओषति मतलब उबालता है, ओटता है। अब
एक और उदाहरण दे सकते हैं, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, आत्मा सब में है। सर्वस्मिन, आपने सर्व का सप्तमी विभक्ति का एक वचन सर्वनाम में पढ़ा है, सर्वस्मिन, सब में आत्मा है। तो आत्मा अभी व्यापक आधार है। ये जो सर्वस्मिन जो है वो सब लोग जो है ये अभी व्यापक आधार हो गए। इसी प्रकार हमने उस दिन पढ़ा था सरशप पढ़ा था, सरसों को कहते हैं। तो अगर हम ये वाक्य बनाते हैं, सर्षपेषु स्नेहः अस्ति, स्नेह मतलब तेल, सर्षप में, सरसों में तेल है, तो सरसों के प्रत्येक भाग में तेल विद्यमान रहता है अंदर। तो अभी व्यापक सप्तमी का उदाहरण। तीसरी प्रकार का जो उदाहरण होता है वो होता है वैषयिक, विषय से संबंधित जो आधार होता है उसको अभी व्यापक आधार कहते हैं। जैसे किसी विषय में आपका मन लगता है तो आप कहते हैं उस विषय में मेरा मन लगता है, तो वहां जो सप्तमी है वो वैषयिक सप्तमी कहलाती है। मोक्षे इच्छा अस्ति, मेरी इच्छा, मम मोक्षे इच्छा अस्ति, मम इच्छा मोक्षे अस्ति, मेरी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने में है। या फिर ईश्वरे मम मनः रमते, मेरा जो मन है वो ईश्वर में रमता है। अहो पाश्चात्य देशेषु कृष्णे कृष्णे भक्ता नाम प्रीति ही अस्ति, आजकल हम देखते हैं कि इस्कॉन के बहुत प्रभाव से पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति के प्रति लोग बहुत आकृष्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे अहो, बड़े आश्चर्य का, अहो एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है जो आश्चर्य के अर्थ में आता है। ओहो पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देशों में कृष्ण में भक्ता नाम प्रीति अस्ति, आजकल हम देखते हैं कि कृष्ण में भक्तों की बहुत प्रीति होती है। तो यहाँ कृष्ण में जो सप्तमी विभक्ति आई है वो क्यों आई है? वो वैषयिक है, कृष्ण में लोगों की भक्ति हो रही है। एक तो ये बात हो गई। अब आपने ये वाले वाक्य सुने होंगे, घर के पास स्कूल है, बाजार के पास सड़क है, घर के पास वन है, वन के पास नदी है, विद्यालय के पास महल है, बैंक के पास सड़क है। इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, है ना? तो वो लगती है, लेकिन इनके साथ पास और दूर के अर्थ वाले जो शब्द हैं, जैसे पास के अर्थ में हम लोग समीप, समीप का प्रयोग करते हैं, निकट का प्रयोग करते हैं, अंतिक का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए हम प्रकृष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, दूर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन दूर और समीपता को अभिव्यक्त करने वाले जितने भी शब्द हैं, उन सब शब्दों में सप्तमी का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, वन, वन से दूर राजमार्ग है, तो हम लोग वन में षष्ठी लगाएंगे, वनस्य दूरे राजमार्ग, दूर में हम सप्तमी लगाएंगे, क्योंकि दूर और समीप को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों में, पदों में हमको सप्तमी लगाने के लिए कहा गया है। वनस्य दूरे राजमार्ग, या फिर वनस्य अंतिके राजमार्ग, गृहस्य समीपे सरोवरः, गृहस्य निकटे सरोवरः, गृहस्य अंतिके सरोवरः, गृहस्य दूरे सरोवरः। अर्थात दूर और समीपता को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के साथ भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नगरस्य दूरे सागरः, दुर्गस्य निकटे अरिसेना आगता, मतलब दुर्ग के समीप निकटे अरिसेना आगता। तो ये एक बात जो मुझे आपको बतानी थी सप्तमी के विभक्ति के प्रयोग के विषय में, ये आप समझिए। जहां तक दूर और समीपता को बताने वाले शब्दों के साथ सप्तमी का प्रयोग अभी आपने देखा, आपको पहले जब मैंने तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति के बारे में बताया था, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि नगरस्य दूरात होता है, नगरस्य दूरम होता है, नगरस्य दूरेण होता है। तो ये जो समीप और दूर के अर्थ वाले शब्द हैं, इनमें कभी आप द्वितीया, तृतीया, पंचमी भी लगी हुई देखें तो वो जो है वो अशुद्ध नहीं है।
तो आप 2, 3, 5, 7, 23, 57 याद रखेंगे कि दूर और समीप वाले शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप नगरस्य दूरे कह सकते हैं, अशुद्ध नहीं होगा। नगरस्य दूरात कह सकते हैं, नगरस्य दूरेण कह सकते हैं, अथवा नगरस्य दूरम। इसी तरह निकटम, निकटेन, निकटात, निकटे कुछ भी कह सकते हैं। समीपम, समीपेन, समीपात, समीपे कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें अशुद्धि नहीं होती है। तो अपनी सुविधा के लिए आप 2357 याद कर रहे हैं, यानी 2357। ये 4 विभक्तियां दूर और अंतिक यानी समीप और दूर, दूरी को अभिव्यक्त करने वाले पदों के साथ लगा करती है। अब एक और स्थान पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कि थोड़ा सा शास्त्रीय प्रयोग है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सीख लें तो अच्छा है। जैसे अ, जब एक एक प्रत्यय है इन, कुत और इन, ये 2 प्रत्यय हम लगाते हैं तो एक शब्द हमारा बनता है जिसने पढ़ लिया है, तो अधीति शब्द बनता है। अधीति मतलब जिसने पढ़ लिया है। श्रुति जिसने सुन लिया है, या जिसको, और फिर ज्ञाति जिसने जान लिया है। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं कर्ता के अर्थ में, उनके साथ भी जिस वस्तु को या जिस विषय को वो जान लेते हैं, उस विषय में जो कर्म है, जिस विषय को उसने जान लिया, जिस विषय को सुन लिया, जिस विषय को देख लिया, जिस विषय को समझ लिया, उन सब में विषयों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे व्याकरण को पढ़ा हुआ विद्वान यहाँ निवास करता है। यहाँ एक ऐसे विद्वान निवास करते हैं जिन्होंने व्याकरण को भली प्रकार से पढ़ा है। तो व्याकरण को पढ़े हुए विद्वान है ना, तो जो विद्वान है उनका विशेषण हो गया व्याकरण को जिन्होंने पढ़ा है। उसके लिए हम कहेंगे व्याकरणे अधीति। व्याकरण में जिनका जिनका अध्ययन बहुत प्रगाढ़ है। व्याकरणे अधीति पंडितः अत्र निवसति, ऐसा प्रयोग करें। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखते हैं। श्रुति महाभारते दुर्लभो जनः अद्य अत्र। अद्य, अद्य मतलब अद्यत्वे, आजकल। महाभारते श्रुति, महाभारत को सुनने वाला, जो जो जिसने अच्छी भली प्रकार से जो महाभारत को सुन के समझ सकता है, ऐसा जनः दुर्लभ, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलता है। इसी प्रकार इसका इसके रूप हम चलाते हैं श्रुति, श्रुति आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब सप्तमी विभक्ति समाप्त कर लेंगे, इसके बाद एक 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 सामान्य कक्षा हम लोग करेंगे, संपूर्ण उनका अभ्यास करेंगे सभी विभक्तियों का। उसके बाद हम इकारांत, उकारांत और हलंत शब्दों के भी रूप चलाना सीखेंगे। तो उसमें अभी मैं आपको बता दूं, श्रुति, अधीति, इनके रूप कैसे चलते हैं। अधीति, अधीति नौ, अधीति नः, ऐसे रूप चलते हैं। तो बहुवचन में होगा कि भागवते अधीतिनः बहवः कथावाचकाः कथावाचकाः भारते सन्ति। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो भागवते श्रुतिनः, जो भागवत में श्रुत हैं, जिनका भागवत पर अधिकार है। इसी प्रकार ज्ञाति रामायणे विद्वान अद्य प्रवचनम करोति। आज जो विद्वान यहाँ प्रवचन कर रहे हैं वो कैसे हैं। रामायणे ज्ञाति, जो रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग, जिस विषय को जानते हैं उस विषय में सप्तमी का प्रयोग होता है। ये मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये प्रयोग बहुत शास्त्रीय है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य सा प्रयोग होता है जिसके प्रति
आपका व्यवहार जैसा होता है, जैसे साधु और असाधु, साधु मैंने अच्छा और असाधु मैंने खराब। तो अगर किसी के लिए आपका व्यवहार अच्छा है तो उसमें भी, जिनके लिए आपका व्यवहार अच्छा या बुरा है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे माता के प्रति कृष्ण का व्यवहार बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे कृष्णः मातरी साधु, कृष्णः जनके साधु। कृष्ण जो वसुदेव उनके पिता थे, उनके प्रति उनका व्यवहार अच्छा। तो जनके, जनकः सप्तमी में जनके, जनके कृष्णः साधु। कृष्ण का व्यवहार अपने पिताजी के लिए अच्छा है, ऐसा अर्थ होगा इसका। इसी प्रकार परंतु असाधु मातुले कृष्ण, कृष्ण जो है अपने मामा के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। असाधु कृष्ण मातुले। उसी प्रकार रामो असाधु रावणे, रावण के प्रति राम का व्यवहार अच्छा नहीं है, किंतु साधु विभीषणे रामः, रामः विभीषणे साधु। तो जिनके प्रति व्यवहार अच्छा या बुरा है उनमें भी हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। आ, और भी कुछ और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको, कुछ नियम है उनके अनुसार मैं आपको सप्तमी का प्रयोग बताना चाहती हूँ। जैसे जब जब अ, कर्म जो, अच्छा जैसे पहले मैं उदाहरण देती हूँ फिर आप समझिएगा। ऐसे उदाहरणों में जैसे दंतयोर हंति कुंजरम, एक वाक्य है। कुंजरम कर्म है, हाथी को हंति, रामः दंतयोः कुंजरम हंति। राम दांतों के लिए हाथी को मारता है। अब यहाँ क्या है कि दांत और हाथी का संबंध संयोग संबंध है। दांत जो है वो हाथी के अंदर ही रहते हैं, तो दोनों का संयोग संबंध है। तो जब जब इस तरह की स्थिति हो कि जब कर्म, जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जा रहा है वो वस्तु कर्म में ही विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में भी उस निमित्त में सप्तमी विभक्ति लगती। दंतयोः में सप्तमी का द्विवचन लगा है। दंतः मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी में रूप बनता है दंते दंतयोः। हाथी के दो दांत होते हैं, दंते दंतयोः दंतेषु, ऐसे। तो दो दांतों के लिए हाथी को मारता है, क्योंकि क्योंकि दांत हाथी में ही विद्यमान है। तो हाथी जो है मारने की क्रिया का कर्म है, हाथी को मारा जा, लेकिन दांत कहाँ है, हाथी में ही है। ऐसी स्थिति में जिस कारण से मारा जाता है उस कारण में सप्तमी लगती है। वैसे कारण में हम तृतीया लगाते हैं, ये ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिएगा निमित्त में। जैसे अध्ययनेन नगरे वसत, अध्ययनेन नगरम वसति, नगर में आके रहता है कोई गांव का व्यक्ति है लेकिन उसको अध्ययन करना है, अध्ययन के निमित्त वो नगर में रहता है, तो वहां पर हम तृतीया लगाते हैं। ये तो तृतीया लगाते हैं, अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययनेन वसति। या फिर वेतन के लिए सेवक स्वामी की सेवा करता है, वेतनेन, वेतनेन सेवते स्वामी, स्वामी को वेतन के लिए सेवा करता है, वहां तृतीया लगती है। क्यों? क्योंकि जो वेतन है वो स्वामी से, स्वामी के साथ, स्वामी में विद्यमान नहीं रहता है। वेतन अलग है और स्वामी अलग है। लेकिन जब कर्म के अंदर ही निमित्त विद्यमान रहेगा तब सप्तमी लगती है। देखिए संस्कृत में थोड़े थोड़े नियम है, इन नियमों को अगर आप समझ लेंगे और इनका अभ्यास करते रहेंगे, आपको कठिन थोड़ा लगता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कठिन लगना चाहिए, अभ्यास करेंगे तो आएगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, केशेषु चमरीम हंति। चमरी एक मृग होता है, इस मृग का जो बाल होते हैं वो व्यक्ति लोग उसका उपयोग करते हैं। तो केशों के लिए, बालों के लिए, केशों के लिए चमरी मृग को मारता है।
तो चमरी मृग को मारता है, चमरी मृग कर्म हो गया, और कर्म जो है उसी में उसके केश रहते हैं, तो यहाँ केशेन या केशई नहीं होगा, अभी तो यहाँ पर केशेशु होगा, केशेशु चमरिम हंती। ठीक है, तो ये एक नियम था जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं। एक और नियम है जिसके अनुसार क्रिया, किसी क्रिया के होते हुए जब दूसरी क्रिया होती है तो वहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे घंटी के बजते ही कक्षा में सुपाठक जो जो पढ़ने में अच्छे हैं छात्र, वो उपस्थित हो जाते हैं। तो इसका हम कहेंगे नदत, नदति एव घंटायाम, घंटा है सप्तमी विभक्ति में घंटायाम होगा। कक्षाम, कक्षा में द्वितीय लिखी लगी है, कक्षाम यान्ति सुपाठकाः, जो अच्छे पाठक हैं, जो अच्छे छात्रा भी कह सकते हैं, जो अच्छे छात्र हैं वो घंटी के बजते ही कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ घंटी के बजते ही वो पहुंच जाते हैं, तो वहां घंटी के बजते ही में है ना, नदती, नदती ऐसा प्रयोग होता है। जब हलंत हम सीखेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर एक हलंत मैं आपको बता नहीं, क्योंकि इसमें वही उदाहरण हो सकते हैं जो हलंत पदों के साथ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय लगता है। तो जैसे जैसे सूर्य के अस्त होते समय मैं पढ़ता हूँ, तो अस्तंग, अस्तंग गच्छति सूर्य, सूर्य के अस्त होते समय अहम पठामि, मतलब एक कार्य के समय जब आप दूसरा कार्य करते हैं तो पहले वाले जिस कार्य के समय आप दूसरा काम करते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। तो ये कुछ नियम मैं आपको बताना चाह रही थी, और भी कुछ नियम है, मुझे लगता है कि वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब हम और आगे अध्ययन करेंगे, अभी आपको ये वो थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा। आज उस दिन हमने कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ा था जो अन्न के नामों पर आधारित थे, संस्कृत नाम थे, अन्नों के संस्कृत नाम हमने सीखे थे। आज हम ऐसी वस्तुओं के संस्कृत नाम सीखेंगे जो घर से संबंधित है। जैसे थोड़े से शब्द सीखते हैं। छुरी का, छुरी का पद है छुरी का, छुरी का मतलब होता है चाकू, छुरी। मंजूषा या फिर पेटिका, मंजूषा और पेटिका हम छोटे बक्से को कहते हैं, छोटे बक्से को मंजूषा भी कहते हैं और पेटिका भी कहते हैं, दोनों स्त्रीलिंग पद है। तीसरा पद है सोपानम, एक पद है सोपानम, आप जानते हैं सीढ़ी को कहते हैं, नपुंसकलिंग पद है। अहम सोपानम आरोहामि, मैं सोपान पे चढ़ता हूँ। मंजूषा, अहम मंजूषाम उद्घाटयामी, मैं बक्से को खोलता हूँ या खोलती हूँ। अहम छुरिकया कृंतामि, मैं छुरी से काटता हूँ। पद, एक पद है पादत्राणम, पादत्राणम जिसको, जिसका अर्थ होता है जूता। पादत्राण, त्राण का मतलब होता है बचाने वाला, तो पैरों की रक्षा करने वाले को जूता वही हुआ, जूते को हम संस्कृत में पादत्राणम कहते हैं। संस्कृत में झाड़ू को के लिए हम दो तीन पदों का प्रयोग करते हैं, मार्जनी, सम्मार्जनी या शोधनी, इतने पदों का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे झोला होता है, झोला जिसमें आप सब्जी इत्यादि लाते हैं, उसको संस्कृत में डोला कहते हैं। कुटिया को कुटीरः या उटजः, दो पद आप सीखे। उटजः ये भी पुल्लिंग है और कुटीरः भी पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार झोले को हम एक और पद उसके लिए प्रयोग करते हैं, स्यूतः, ये पुल्लिंग पद है।
ट्यूबलाइट जो हम लोग लगाते हैं, ट्यूबलाइट को संस्कृत में दंड दीप कहते हैं। टॉर्च को करदीप कहते हैं। टोकरी टोकरी कहती है जिसपे आप सामान इत्यादि लाते हैं, उसको कंडोलम कहते हैं, कंडोलम। और डाइनिंग टेबल को हम कहते हैं भोजन फलकम। आज मैंने ये निर्णय किया था कि थोड़ा हम लोग व्याकरण सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आज मैं आपको संक्षेप में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तो आप जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण तो एक ही है। संस्कृत में पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्र में अ ई उ री री ए ऐ ओ औ इनका परिगणन किया है। किंतु व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं। इनको हम लोग स्वरों को संस्कृत में अच भी कहते हैं, अ च। और व्यंजनों को संस्कृत में व्यंजनों के लिए एक पारिभाषिक पद है हल। हल पद भी व्यंजनों के लिए प्रयोग में आता है। व्यंजन तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहले होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब है जो मध्यवर्ती है, बीच के। इनका ये नाम क्यों पड़ा? अंतस्थ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि न तो ये स्वर है पूरी तरह से, न ये पूरी तरह से व्यंजन है। ये व्यंजन और स्वर के मध्यवर्ती उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं। इसलिए इन ध्वनियों को हम अंतस्थ कहते हैं। ये चार ही होती हैं, य, र, ल और व। य, ई से इसकी समानता, य ना। र का री से समानता है, ल की री से समानता है, और व की उ से समानता है। तो ये ईशत इनका जो प्रयत्न है वो भी ईशत स्पृष्ट कहा जाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ईशत मैंने थोड़ा, स्पृष्ट मैंने जो इनका उच्चारण करते हुए जिह्वा जो है हमारे बोलने के अंगों को बहुत थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क से लेकर म तक होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और वर्ग। ये जो 25 वर्ण है पांचों वर्गों के, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण, इनका नाम होता है, इनका एक और नाम है स्पर्श। इनको स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि जिह्वा, इनके उच्चारण करने के समय जिह्वा उच्चारण के जो अवयव हैं उनसे पूरी तरह से उनको स्पर्श करती है। तो इनको स्पृष्ट भी कहते हैं। इनका प्रयत्न है स्पृष्ट। जैसे अंतस्थों का प्रयत्न है ईशत स्पृष्ट, थोड़ा थोड़ा छूते हैं, वैसे ही स्पर्श वर्णों का प्रयत्न होता है स्पृष्ट, यानी पूरी तरह छूते हैं। और तीसरे प्रकार के वर्ण, हल वर्ण जो तीसरे प्रकार के हैं, उनको हम ऊष्म कहते हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, है ना। क्योंकि आप प्रयास कीजिएगा, ये चार वर्ण है, तलावे श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हुए आपके मुख से ऊष्म वायु का निस्सरण होता है, ऊष्म वायु निकलती है। इसलिए इनको हम ऊष्म कहते हैं। और इनका उच्चारण करते हुए थोड़ा सा आपका मुख खुलता है। इनका प्रयत्न हो गया ईषद विपरीत। वो स्पृष्ट था, अंतस्थ ईशत स्पृष्ट, स्पर्श वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न वाले, ऊष्म वर्ण ईशत विवृत, मुख थोड़ा खुलता है इसको बोलते समय। और जो सबसे पहले हमने अचों के बारे में पढ़ा था, स्वरों के बारे में पढ़ा था, स्वरों का प्रयत्न है विवृत, ऊष्म ईशत विवृत और स्वर विवृत। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़ा 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 व्याकरण हम पढ़ेंगे, और इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, इतना अधिक भी नहीं पढ़ेंगे कि आपको अपच हो जाए या फिर आपको भारी लगने लगे, बोझ लगने लगे। एक प्रश्न जो आज के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो ये कि गीता के जो 1 से 10 तक श्लोक हैं, उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, इसे आप खोज कर ले आएंगे। कितनी बार हुआ है देखिए।
पिछली बार मैंने 4 बार बताया था, आप तो 6 बार खोज के लिए आए, इसलिए अब मैं कितनी बार तो नहीं बताने का साहस तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी देखा है। तो आप खुद मुझे बताएंगे स्वयं कि कितनी बार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग गीता में हुआ है। तो आज हम अपने व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।